नेक्स्ट हमारा एक कंडीशन दिया हुआ है, चेक वेदर द रिलेशन दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो आप देख सकते हैं कि रिलेशन से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन हैं और मतलब कितना मतलब बेहतरीन क्वेश्चन सब है। और जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ रिलेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इस सब पे पकड़ होना चाहिए। उसका जो कंटेक्स्ट होता है, उसका जो लैंग्वेज है वो समझना जरूरी है कि रिलेशन कैसे लिखना है और उनके अपनी बातों को उसमें कैसे मतलब रखा जाए। यहाँ जैसे कि ये तीनों फिर से चेक करना है, तो आइए हम इसको चेक करके देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें 3 पार्ट में है, तो रिफ्लेक्सिव, तो हम पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। सो लेट्स चेक रिफ्लेक्सिविटी। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डेफिनेशन में बाय डेफिनेशन देख चुके हैं कि द रिलेशन मस्ट बी कंटेनिंग द एलिमेंट, ईच एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ए कॉमा ए होना चाहिए। तो बी इज सच दैट, बी इज सच दैट ए प्लस वन, तो क्या ये इस बात को फुलफिल कर रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? इस रिलेशन को यदि देखा जाए तो क्या बोल रहा है कि ए इसका एलिमेंट है और बी जो है ए प्लस वन है, इसका मतलब बी जो है ए से बड़ा है, बी इज ग्रेटर देन ए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई भी एलिमेंट खुद से एक बड़ा होगा? कोई खुद का ए कॉमा ए ये दोनों इक्वल हो सकता है, ए कैन नॉट बी इक्वल टू ए प्लस वन। तो यहाँ जितने भी एलिमेंट है हम क्या बोल सकते हैं, if A belongs to A, then A cannot be equal to A plus वन। A जो है A प्लस वन के इक्वल कैसे हो सकता है? A इससे बड़ा हो जाएगा। B जो है यहाँ पर जो एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट लेना था B, तो B लार्जर एलिमेंट लेना है। खुद से रिलेशन इसमें बैठ नहीं पाएगा। यदि हम A कॉमा A लिखते हैं, A कॉमा A बिलोंग्स टू R, इसका मतलब ये हुआ कि a इक्वल टू ए प्लस वन, और इधर यदि हम करते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस ए इक्वल टू वन। तो ये 0 बराबर 1 विच इज नॉट पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, दिस इज इम्पॉसिबल। इसका मतलब ये बातें सही नहीं है, ए कैन नॉट बी इक्वल टू ए प्लस वन फॉर एनी एलिमेंट। हेंस हम क्या बोल सकते हैं, हेंस ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, हेंस आर जो है आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट जो चेक करना है वो है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो इसके लिए हमको दो कंडीशन, दो एलिमेंट लेना पड़ेगा, एंड लेट टू एलिमेंट, लेट ए कॉमा बी, let a comma b belongs to a such that a comma b belongs to r। तो अभी मैंने एलिमेंट लिया है a कॉमा b बिलोंग्स टू r, रिलेशन में है, तो हमको ये दिखा देना चाहिए कि b कॉमा a रिलेशन में है। यदि a कॉमा b रिलेशन में है तो b कॉमा a भी होना चाहिए। यदि ऐसा हो गया तो फिर वो सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं। तो a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि b बराबर a प्लस वन। मेरे भाई b बराबर a प्लस वन, तो क्या हम इस बात से ऐसा लिख सकते हैं, डज इट इम्प्लाइज, डज इट इम्प्लाइज, यहाँ से क्या मिलेगा, a इक्वल टू यदि हम निकालना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, b माइनस वन। वी कैन नॉट से, क्या हमको ऐसा मिलेगा a इक्वल टू बी प्लस वन? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब b a से बड़ा, b जो है a से एक बड़ा था, तो क्या a भी a से b से बड़ा होगा? नहीं, a b से छोटा रहा होगा। मतलब ये a का जो वैल्यू है वो b माइनस वन होगा। मतलब हमको ये बातें नहीं मिला, हमको मिलना क्या चाहिए कि a इक्वल टू बी प्लस वन, तो वो बातें नहीं हो पाएगा। इसका मतलब सो हम बोल सकते हैं, सो r इज नॉट, r इज नॉट सिमेट्रिक, r इज नॉट
सिमेट्रिक। अच्छा, इस बात को हम एक एग्जाम्पल से, एक नंबर ले करके भी समझ सकते हैं। एक नंबर ले करके समझने का मतलब, जैसे हम इसमें क्या ले लिए, 1,2, जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 2,3, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 2,3 मैंने लिया। 2,3 रिलेशन में है। क्यों है रिलेशन में? क्योंकि ये 3 है, ये जो 3 है वो क्या है, 2+1 है। 2+1, 2 से 1 बड़ा है, तो ये बात सही है। लेकिन जरा सोच करके देखिए कि क्या 3,2 रिलेशन में है? यदि ये रिलेशन में होगा, ये रिलेशन में होगा, तो इसको क्या देना चाहिए? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है वो 3+1 के बराबर होना चाहिए। क्या ये बात सही है? जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। मतलब ये बात सही नहीं है। और यदि ये बात सही नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि 3,2 जो है रिलेशन में नहीं है। और यदि ये आर में नहीं है, 2,3 रिलेशन में था बट 3,2 रिलेशन में नहीं है, इसका मतलब ये जो आर है, दिस आर इज नॉट सिमेट्रिक, दिस इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। तो ये बातें हो गई। नेक्स्ट इसमें चेक करना है ट्रांजिटिविटी। अब ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए हमको 3 एलिमेंट देखना पड़ेगा, और 3 एलिमेंट देखिए किस तरीके से हम लोग लेंगे। तो यहां पर हम ले रहे हैं, इसको हम डिलीट करेंगे, तो ये हो जाएगा। इसमें ट्रांजिटिविटी चेक करना है, हम इस पूरे को हटा देते हैं। यहां पर ट्रांजिटिविटी चेक करना है, लेट्स चेक ट्रांजिटिविटी। अब ये ट्रांजिटिविटी चेक कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमको 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर हम लिख रहे हैं कि लेट A, B, C belongs to A such that A, B belongs to R, B, C belongs to R। A का B से रिलेशन है और B का C से रिलेशन है। इस बात का मतलब ये हुआ कि B इक्वल टू A+1 एंड C इक्वल टू B+1। अब हमको ये दिखाना है किसी भी तरह से कि क्या A, C रिलेशन में है। यदि ये रिलेशन में हो जाएगा तो ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं। और A, C रिलेशन में होने के लिए हमको ये दिखाना है कि C इक्वल टू A+1। यदि ये बातें हो गए तो ठीक है। अब जरा आप देखिए, यहां से हम क्या लिखेंगे, C इक्वल टू B+1 लिखा हुआ है, दिस इज C इक्वल टू B के जगह यहां पर A+1+1, तो ये आ जाएगा C इक्वल टू A+2। क्या C A से बड़ा है, 1 बड़ा है? नहीं। इसका मतलब ये हुआ दिस डज नॉट इम्प्लाइज C इक्वल टू A+1। भाई B A से बड़ा है, कितना बड़ा था? 1, और C जो है B से बड़ा है, कितना बड़ा है? 1। तो ऑफ कोर्स C A से बड़ा होगा, लेकिन कितना का डिफरेंस होना चाहिए? 1 का। तो 1 का डिफरेंस A जो है, A और C में 2 का डिफरेंस आ जाएगा। इसका मतलब C और A रिलेशन में नहीं हो सकता है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, C कॉमा A, सॉरी A कॉमा, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि A, C डज नॉट बिलोंग टू R, ये रिलेशन में नहीं है। सो हम बोल सकते हैं कि R इज नॉट ट्रांजिटिव, और ये ट्रांजिटिव नहीं है, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। अब जरा इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये बात कैसे काम कर रहा है। ये क्या बोलना चाह रहा है, जैसे 1,2 रिलेशन में है, दिस बिलोंग्स टू R, और 2,3 रिलेशन में है, यस ऑफ कोर्स रिलेशन में है। क्यों? क्योंकि 2 जो है 1+1, तो सही है, 1 बड़ा है। 3 2+1, ये सही है। अब क्या 1 का 3 से हो सकता है? तो 1 का 3 से रिलेशन में होने के लिए क्या होना चाहिए? तो 3 जो है 1+1 होना चाहिए। क्या ये बात सही है? तो ये बात गलत है, दिस डज नॉट इम्प्लाई दिस, ये बात जो है इसकी गलत है। और यदि ये गलत है,
इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि आर मेरा ट्रांजिटिव नहीं है। मतलब 1,3 जो है, इसका मतलब ये हुआ कि 1,3 जो है रिलेशन में नहीं था। तो 1 का 2 से, 2 का 3 से, तो 1 का भी 3 से होना चाहिए था, जो कि नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है।